बैठक से जुड़े हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें अभी ये बैठक चल ही रही है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से सीएम भूपेश बघेल को वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद अब वर्चुअली माध्यम से सीएम भूपेश बघेल इस बैठक से जुड़े हैं। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम भूपेश वर्चुअली जुड़े। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, लेकिन नहीं पहुंच पाए। खराब मौसम के चलते भोपाल नहीं जा पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से जुड़े सीएम भूपेश बघेल। ज्यादा जानकारी के साथ अमित इस वक्त लाइव हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, जिस तरह से ये बैठक जो है अभी चल ही रही है और इस मध्य क्षेत्रीय बैठक में सीएम भूपेश को पहुंचना था, लेकिन वो वर्चुअली अब जुड़ रहे हैं और खराब मौसम की वजह से बताया जा रहा है कि वो नहीं पहुंच पाए इस बैठक में। बिल्कुल, जिस तरीके से भोपाल का मौसम काफी खराब हुआ, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विवेकानंद एयरपोर्ट तक भी पहुंचे और बाकायदा वह रवाना भी होने वाले थे। उन्होंने मीडिया से भी बात की और बाकायदा उन्होंने जो मीटिंग का एजेंडा है उसको लेकर चर्चा की और उसके बाद वह एयरपोर्ट प्रवेश कर गए। लेकिन जब उन्हें सूचना मिली कि वहां पर किसी भी की लैंडिंग नहीं हो रही, किसी भी विमान की लैंडिंग नहीं हो रही, यूपी के मुख्यमंत्री का भी विमान वहां से वापस लौट गया है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यक्रम को रद्द किया और यहाँ पर वर्चुअल तरीके से इस समय मीटिंग में जुड़े नजर आ रहे हैं। अमित शाह की जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक चल रही है भोपाल में, उस बैठक में वो नक्सल समस्या को लेकर यहाँ पर बात करते नजर आए हैं। वर्चुअल तरीके से उनके साथ इस समय अमिताभ जैन, जो सुब्रत साहू हैं, उनके एसीएस, वो जुड़े हुए हैं और लगातार इस बैठक पर छत्तीसगढ़ की तरफ से वो अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी ये बैठक कब तक चलने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से इसमें 4 राज्यों में चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और साथ ही यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की बात थी, तो चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 4 राज्यों की बैठक होनी है। तो निसंदेह अभी इसके चलने की और संभावना नजर आ रही है। लगभग 1.5 से 2 घंटे की बैठक और चलेगी। तो ऐसे में जो वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से जुड़े हुए हैं, लगातार वो यहाँ से नक्सल समस्या को लेकर, फंड की कमी को लेकर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। चूंकि अमित शाह के साथ ये बैठक है और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक पूरी तरह से की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में जो नक्सल उन्मूलन अभियान है उसकी सफलता की बात भी वो रखते नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से अभी एक नक्सल मुक्त क्षेत्र हुआ है, उस क्षेत्र की सारी राशि को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां की जो समस्याएं हैं, नक्सल मुक्त होने के बाद वहां जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना था वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस बात को भी रखते नजर आ रहे हैं कि वहां से फंड जारी किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या का सफाया किया जा सके। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक के होने के बाद से क्या कुछ अलग नजर आ सकता है? चूंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि नक्सल क्षेत्र होने की वजह से वहां पर फंड जो है रोका गया, उस फंड की बहाली के लिए भी मांग की जाएगी। उसके बाद क्या कुछ अलग जो है देखने को मिल सकता है? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कहीं ना कहीं राशि को लेकर, जिस तरीके से केंद्र सरकार राशि जारी करता है राज्य सरकार को, ऐसे में कई तरह की बात, चाहे जीएसटी की हो या नक्सल अभियान के फंड की हो, कहीं ना कहीं कमी इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में नजर आ रही है। चूंकि कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपसी खींचतान की वजह से क्षेत्र के जो फंड की राशि जो जारी नहीं की जा रही केंद्र की तरफ से, उसको लेकर ये सारी चीजें चल रही है और खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत उनके कई मंत्री लगातार यहाँ पर अपनी बात रखते नजर आते हैं कि केंद्र सरकार राशि जारी नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फंड की जो कमी है उसका रोना रोते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नक्सल अभियान में पूरी तरह से फंड को लेकर वह अपनी चर्चा करेंगे और उसके बाद निसंदेह ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में चूंकि नक्सल राज्य है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसा निवेदन कर सकते हैं कि उनकी राशि को जारी किया जाए ताकि यहाँ की नक्सल समस्या को सफाया किया जा सके। जी बिल्कुल। और अभी क्या माना जा रहा है, ये बैठक कितनी और देर चलने वाली है? चूंकि यहाँ पर कब से ये बैठक चल रही है और अभी कितनी देर तक ये बैठक चलेगी, ये जानकारी जरा दर्शकों को दीजिए।
पूर्व में यह जो बैठक थी वो कहीं ना कहीं 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होनी थी। इन 2 घंटों के बीच में 4 राज्यों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से अभी अगर बात करेंगे, चूंकि वहां पे मौसम खराब होने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, तो ये वर्चुअल तरीके से जो बैठक चल रही है उसमें अब पूरी तरीके से लंबी होने की संभावना नजर आई। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि 3 बजे तक ये बैठक चल सकती है और 3 बजे तक चलने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, क्योंकि कई तरह की कार्य योजना बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस कार्य योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सके, उसकी बात वह अपनी बात रखते नजर आए। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भोपाल दौरा जो है रद्द हो गया है, जिसकी जानकारी सीएम भूपेश ने खुद मीडिया को संबोधित करते हुए दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से भोपाल नहीं जा सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ने के लिए कहा है। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भोपाल नहीं पहुंचे हैं। कारण से फ्लाइट यहाँ से उड़ भी नहीं, यहाँ तो ठीक है, भोपाल लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री नहीं आ पा रहे हैं, और इसलिए एचएम ने फैसला किया कि अब इसे बीसी से करेंगे, तो 11 बजे बीसी होगी और उसमें अपनी बात होगी। खराब होने के कारण से फ्लाइट यहाँ से उड़ भी नहीं, यहाँ तो ठीक है, भोपाल लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री नहीं आ पा रहे हैं, और इस